myself Manjit Kumar, assistant professor in Pandit Nigram Sharma Government College Rohtak। देखो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। दरअसल उसके अंदर हमारे पास क्या है, चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड का जो हमारे पास काम चलने वाला है वो चलेगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जो बेसिकली हमारे पास आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो काम चलता है आपका वो चलेगा लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। लैग्रांज लीनियर इक्वेशन आप किसको बोलते हो, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोलते हो, कि जब कोई भी लैग्रांज लीनियर इक्वेशन दे दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो इस टाइप का बच्चों थ्रू आउट जो आज हमारा जो काम चलने वाला है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर चलेगा। ना कौन बताता हूँ। फर्स्टली हमारे पास एक चीज़ आती है कि लैग्रांज लीनियर इक्वेशन आप बोलते हैं किस चीज़ को। डेफिनेशन क्या है वो ये लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों, जो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है वो ये है कि एनी इक्वेशन जो किस फॉर्म की हो, कोई होगी कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r, सच दैट जहाँ पर कैपिटल P Q एंड R हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x y z, और जो हमारे पास स्मॉल p है वो है करली z अपॉन करली x एंड स्मॉल q है वो हमारे पास क्या है करली z अपॉन करली y। देखो बच्चों, भी हमने क्या बोला कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म की हो, जहाँ पर p क्या हुआ आपके पास क्या फंक्शन ऑफ x y z है और स्मॉल p की वैल्यू ये है आपके पास और स्मॉल q की वैल्यू ये है। तो इस टाइप की जब कभी भी कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। थ्रू आउट जो हमारा जो काम चलने वाला है बच्चों वो चलेगा लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का काम चलेगा। उसके लिए कुछ बेसिक से रूल है, कुछ बेसिक से फंडामेंटल है, वे क्लियर होने सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे कि जब कभी भी कोई भी आपको लैग्रांज लीनियर इक्वेशन दे दी जाती है तो उसके थ्रू हमारा जो काम चलता है लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करना है उस चीज पर आते हैं ना। देखो जो मान लिया कि हमें क्या दे दिया, कोई भी लैग्रांज लीनियर इक्वेशन दे दी और उस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। बेसिकली जनरली चलते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, लैग्रांज इक्वेशन है कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r, सच दैट जहाँ पर स्मॉल p इज इक्वल टू करली z अपॉन करली x एंड स्मॉल q इज इक्वल टू करली z अपॉन करली y, जहाँ पर p q r क्या है मेरे पास फंक्शन ऑफ x y z। देखो जो जब कभी भी आपको इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाना है उस चीज पर आते हैं। जब कभी भी आपको लैग्रांज इक्वेशन दे दी जाती है उसके थ्रू आपको क्या करना है, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है वो ये है कि dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन r। This one is called the Lagrange auxiliary equation। ये हमारे पास क्या है, Lagrange auxiliary equation। देखो जो अभी हमने क्या किया है कि Lagrange equation के बाद Lagrange auxiliary equation बनाते हैं, क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो देगा, उसके थ्रू मैं क्या कर लूंगा, P क्या R की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। जो हमारे पास जो ये रेशो बन के आता है, जो ये वैल्यू बन के आती है, जो फैक्टर बन के आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके थ्रू हमारा जो काम चलने वाला है, यहाँ से हम क्या करेंगे तो एल आई सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट एल आई सोल्यूशन हमारे पास क्या बनते हैं वो ये है कि u x y z इज इक्वल टू a एंड v ऑफ x y z इज इक्वल टू b। ये हमारे पास क्या है, दो एल आई सोल्यूशन है, टू एल आई सोल्यूशन obtained from Lagrange auxiliary equation। तो बच्चों जो आपको u और v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है
है कि इस लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन पर आओ कि आपकी मर्जी है इन दो फैक्टर को उठाओ, फर्स्ट 2 को उठाओ या फिर फर्स्ट 3rd को उठाओ या फिर सेकंड 3rd को उठाओ। आपकी मर्जी है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट 2 को ही उठाना है या फिर सेकंड 3 को ही उठाना है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन है। आपकी मर्जी थी किसी भी फैक्टर को उठा के आप सोल्व करो, जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट यूज किया उसने, कहां पर चीज पूछी है, कैसे सोल्व करना है। जो भी आपको इजी बनता है उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस करने स्टार्ट कर दो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन दो के अकॉर्डिंग ही एक सॉल्यूशन बनाना है या फिर इन दो के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन बनाना है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह करके एडजस्ट करके सम बनाकर या फिर सब्ट्रैक्ट बनाकर भी आप सोल्व कर सकते थे। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नाउ कम टू द पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मान लिया दो एलआई सॉल्यूशन आ चुके यू और बी। उसके बाद जो ये लीनियर इक्वेशन थी, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन थी, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बनता है, वो ये बनेगा f of u, b is equal to 0। ये हमारे पास क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा उस लीनियर इक्वेशन का। बेसिकली आपके पास ये भी जनरल सॉल्यूशन है, उसको दूसरे वे से इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, f of u is equal to b। ये भी हमारे पास क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन बनता है। और ये भी हमारे पास क्या है, u is equal to f of b। ये भी हमारे पास क्या जनरल सॉल्यूशन है उस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का। तो इस टाइप से बच्चों मैंने एक छोटा सा थीम बताया आपको, वे बताया है, समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू चलता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं हाउ टू अप्लाई दिस प्रोसेस और टू सोल्व a Lagrange linear equation to find its general solution. Now come to the point. देखो जो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं 2.1 पर। मैंने कुछ क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन उठा लिया, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। दरअसल जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मान लिया मैंने ये ले लिया कि x स्क्वायर इनटू p प्लस y स्क्वायर इनटू q इज इक्वल टू z स्क्वायर, जहां पर स्मॉल p की वैल्यू क्या है, such that small p is equal to curly z upon curly x and small q is nothing but curly z upon curly y। देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया कि जो आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, अगर इसको मैं ध्यान से देखता हूं तो हमारे पास क्या है, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। अब लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के थ्रू आपको जनरल सॉल्यूशन मैंने सिखाया था, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन। मैंने क्या कर लिया, इसको कंपैरिजन डाल दिया किसके साथ, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के साथ। वो दरअसल क्या थी, वो ये थी कैपिटल P इनटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इनटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। तो दैट इंप्लाइज यहां से p, कैपिटल P की वैल्यू क्या बन चुकी x स्क्वायर एंड कैपिटल Q की वैल्यू क्या बन चुकी y स्क्वायर एंड कैपिटल Z की वैल्यू क्या बन चुकी यहां से, तो कैपिटल R की वो बन चुकी z स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज यहां से जो हमारे पास लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, वो ये है कि dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। ये q r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बन चुकी हुई है कि dx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर। ये चीज है। देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को देखता हूँ, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो यहाँ से एक सॉल्यूशन बन जाता है। फर्स्ट 2 को उठाते हैं, दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये है कि dx अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन y स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी हुई, इंटीग्रेशन x की पावर -2 इनटू dx इज इक्वल टू y की पावर -2 इनटू dy। ये बन चुका। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, कि पावर में एक ऐड करना है, जस्ट उसी से डिवाइड करना है। दैट इंप्लाइज क्या बन चुका कि -1 अपॉन x इज इक्वल टू -1 अपॉन y प्लस a। इसको इस तरफ ले आए तो 1 अपॉन y -1 अपॉन x इज इक्वल टू a, जहां पर a हमारे पास है कांस्टेंट। दरअसल मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो
माइनस ए बनता है उसको मान लेता, अनदर कांस्टेंट मान लेता बी। ये कांस्टेंट से हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इंप्लाइज यहाँ से u की वैल्यू क्या बन चुकी है, वो u ऑफ x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x। u ये है 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x। तो सिमिलरली अब मेरा क्या टारगेट है, v की वैल्यू और फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, जो v की वैल्यू है वो कैसे बनती है उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने u की वैल्यू जो बनाई है वो बनाई है फर्स्ट और टू को उठाकर u की वैल्यू बनाई। अब मैंने क्या कर लिया, सेकंड और थर्ड के कोरस्पॉन्डिंग समझना स्टार्ट कर दिया। देखो जो सेकंड और थर्ड के कोरस्पॉन्डिंग है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से v बन जाता है। आप फर्स्ट और थर्ड को भी उठा सकते थे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर। मैंने सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग समझना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया इसका। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी है कि y की पावर -2 इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर -2 इंटू डी जेड। अब y की पावर -2 का दरअसल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है कि पावर में जस्ट सिंपली एक ऐड करना और उसी से डिवाइड। तो ये बन चुका y की पावर -1 या फिर -1 अपॉन y इज इक्वल टू -1 अपॉन z प्लस b। इसको इस तरफ ले आए, जैसे 1 अपॉन z -1 अपॉन y इज इक्वल टू b। दैट इंप्लाइज यहाँ से v की वैल्यू ये बन चुकी है बच्चों, v ऑफ x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि v ऑफ x y z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। दैट इंप्लाइज यहाँ से u और v की वैल्यू बन चुकी। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनता है इस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का, वो ये है। दैट इंप्लाइज सो जनरल सॉल्यूशन है लैग्रांज इक्वेशन का, वो ये है कि f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, uv की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन चुका बच्चों, जनरल सॉल्यूशन बन चुका इस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का। सिमिलरली मैं इसको इस फॉर्म में भी बना सकता था, f ऑफ 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन है दरअसल इस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है f ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x। इस टाइप से बच्चों जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, इसका हमारे पास क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन इस टाइप से बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप से बच्चों जो हमारे पास क्या था, जो प्रॉब्लम थी, इस टाइप से हमें क्या करना था, इसका आंसर बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। एक और क्वेश्चन बनाया, मान लो ये x इंटू पी प्लस y इंटू क्यू इज इक्वल टू 3z। एक और ये क्वेश्चन उठा लिया बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो दरअसल ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपली लैग्रांज इक्वेशन ही है ये। तो लैग्रांज इक्वेशन जब भी आपको दे दी जाती है तो उसके थ्रू आपको मैंने इस जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाया है। तो अगर मैं उसको कंपैरिजन डालता हूं लैग्रांज इक्वेशन के साथ तो हमारे पास क्या बनती है, वो ये कि कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। दैट इंप्लाइज कैपिटल P इज इक्वल टू x एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू y एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 3z। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन चुकी है कि dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू
dz अपॉन 3z। ये हमारे पास क्या बन चुकी बच्चों, इस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन की लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुकी है। अब दरअसल मेरा क्या टारगेट है, यहाँ से दो एलआई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को उठाता हूँ तो मैं इजीली एक एलआई सॉल्यूशन बना सकता हूँ, और इसको भी उठा देखता हूँ तो इस यहाँ से मैं दूसरा एलआई सॉल्यूशन बना सकता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को उठा लिया, फर्स्ट और सेकंड के थ्रू dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट। सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या था, log x इज इक्वल टू log ऑफ y इज इक्वल प्लस log a मान लिया। log a हमारे पास क्या दरअसल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इस तरफ ले आए, that implies log of x minus log of y is equal to log of a। आपको अगर याद हो तो बच्चों एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी हमारे पास log, वो क्या थी, वो ये थी log of m upon n is equal to log of m minus of log of n। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है, वो ये है कि log of x upon y is equal to log a। That implies यहाँ से x upon y is equal to a। तो इसकी वैल्यू क्या मान लिया हमारे पास, ये बन चुका u of x y is equal to x upon y। तो यहाँ से एक एलआई सॉल्यूशन वो हमारे पास क्या है, u x y z, वो ये बन चुका x upon y। सिमिलरली अब टारगेट क्या है बच्चों मेरा, दरअसल सेकंड एलआई सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सेकंड एलआई सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों अगर ध्यान से देखता हूं मैं, सेकंड और थर्ड के थ्रू भी दूसरा एनालाइज सॉल्यूशन इजीली बना सकता हूं, या फिर मैं फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकता हूं। आपकी मर्जी थी, कैसे भी सोचो, इसके थ्रू चलते हो तो वो भी दूसरा एनालाइज सॉल्यूशन बन जाएगा, भी बन जाएगा, इसके थ्रू चलोगे तो भी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके थ्रू चलना स्टार्ट कर दिया, तो सिंपली सेकंड और थर्ड के थ्रू dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन 3z इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट, इनको इस साइड शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या है, log y इज इक्वल टू log z प्लस log ऑफ b, इसको इस तरफ ले आए। तो बच्चों एक और प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो ये थी कि log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log n। ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, log की एक और प्रॉपर्टी थी। अब देखो बच्चों यहाँ पर n का काम किसने किया, 3 ने, तो इसका मतलब log के कोरेस्पोंडिंग में यहाँ पर y की पावर 3 बना सकता हूँ। तो ऐसे क्या बन चुका, log ऑफ y की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ और ले आए, माइनस ऑफ log z इज इक्वल टू log ऑफ b। सिमिलरली ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया log की, तो ऐसे क्या बन चुका, log ऑफ y क्यूब अपॉन z इज इक्वल टू log ऑफ b। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से b की वैल्यू क्या बन चुकी है, y क्यूब अपॉन z, और यहाँ से v की वैल्यू क्या बन चुकी है, v ऑफ x y z इज नथिंग बट y क्यूब अपॉन z। दैट इंप्लाइज यहाँ से सेकंड एलआई सॉल्यूशन वो ये है कि v ऑफ x y z इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन z। तो दैट इंप्लाइज बच्चों जो आपका ये क्वेश्चन था, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये बन चुका। दैट इंप्लाइज जो जनरल सॉल्यूशन है बच्चों हमारे पास वो ये बन चुका कि f ऑफ u की वैल्यू क्या है, x अपॉन y, एंड d की वैल्यू क्या है, y क्यूब अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों जो आपके पास ये प्रॉब्लम थी, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन थी, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये। सेकेंडली ये भी आप क्या बोल सकते थे, इसका जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, f ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू y क्यूब अपॉन z, ये भी हमारे पास क्या जनरल सॉल्यूशन है। और ये भी हमारे पास क्या बच्चों जनरल सॉल्यूशन बनता है इस लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का। तो इस तरह से बच्चों की एक प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है, आप इजीली देख सकते हो। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन बनाना था ना, पॉइंट टू द पॉइंट। अब दरअसल मैं क्या करता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। दरअसल जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है,
देखो बच्चों, जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दरअसल उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उस पर आते हैं। बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो ये थर्ड क्वेश्चन कि y स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू x इंटू जेड माइनस 2y। ये चीज एक प्रॉब्लम है बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जो क्वेश्चन है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, यू कैन इजीली चेक इट इन योर एक्सरसाइज 2.1। इसको जस्ट कैसे सॉल्व करना है उसे इस पर आते हैं। अभी तक जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग जो चीजें थी वो जस्ट इजी थी, आप इजीली वेरिएबल सेपरेट करना था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना था लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद। अब दरअसल जो काम चलने वाला है इसके अंदर आप थ्रूआउट कंसेप्ट अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, टर्म को एडजस्ट करने की कोशिश करना है, कैसे एडजस्ट करें, कैसे आंसर बनाए। अब आते हैं इस पर। देखो तो अगर इसको सिंपली देखा जाए तो हमारे पास क्या लैग्रांज लीनियर इक्वेशन ही है। यहाँ से इसको कंपैरिजन डालते हैं लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के साथ। ये था कि कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कैपिटल P की जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर एंड कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन चुकी है माइनस ऑफ xy एंड कैपिटल R की जो दरअसल वैल्यू है वो ये है कि x इंटू z माइनस 2y। ये चीज थी बच्चों। मैंने क्या कर लिया, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन है। लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के बाद जो आप सॉल्यूशन बनाते हो, जो एलआई सॉल्यूशन बनाते हो, वो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू बनाते हो। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, इसके लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। वो दरअसल क्या थी, वो ये थी कि dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। कैपिटल P की, कैपिटल Q की और कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये कि dx अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन Q की वैल्यू माइनस ऑफ xy इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू z माइनस 2y। ये चीज है बच्चों। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए फर्स्ट और टू के कोरस्पॉन्डिंग, तो इसको इस फैक्टर को उठाते हैं, फर्स्ट और टू को उठाते हैं, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, x को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, y को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, दैट इंप्लाइज इजीली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो आप। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से मैं इजीली एक सॉल्यूशन तो इसका बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड के थ्रू चलना स्टार्ट कर दिया। तो dx अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस ऑफ xy। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो चुका, y कैंसिल हो चुका, तो dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस x। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इंप्लाइज ये बन चुका x इंटू dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू dy। जस्ट इजिली क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इट इज a। x का इंटीग्रेशन दरअसल क्या था, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास जो y है उसका दरअसल जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या बनता है, वो ये है माइनस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस a। दो से थ्रूआउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a। इसको इस तरफ ले आए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a। दैट इंप्लाइज यहाँ से u की वैल्यू क्या बन चुकी है, u ऑफ x y z इज नथिंग बट इट इज सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये चीज बन चुका है। देखो बच्चों आपकी मर्जी थी, आप इसको यहाँ पर रख सकते थे डायरेक्ट, तो आपके पास क्या बना था, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बन जाता, a की वैल्यू वो बन जाती, वो भी हमारे पास क्या था, u की वैल्यू बनती है, ये भी हमारे पास क्या है, u की वैल्यू बन जाती है। आपकी मर्जी है बच्चों, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन है, कांस्टेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, कि जस्ट वो अनदर कांस्टेंट ही तो मानना होता है वहां पर। तो दैट इंप्लाइज यहां से जो u ऑफ x y z की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन चुकी है, वो ये बन चुकी है x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। सिमिलरली जो मेरा टारगेट है बच्चों क्या है,
वैल्यू को फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। v की वैल्यू कैसे बनानी है उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग को इजीली टर्म वगैरह एडजस्ट करने से कुछ बात नहीं बनती, तो क्यों ना मैं क्या कर लूं, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग देखता हूँ। सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग तो x ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद y को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, टर्म को एडजस्ट करने से कुछ बनता है यहाँ से। इसलिए मैंने क्या कर लिया, सेकंड और थर्ड जो फैक्टर थे इनको उठा लिया। तो यहाँ से बन चुका कि dy अपॉन माइनस ऑफ xy इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू z माइनस 2y। देखो जो x से तो x कैंसिल, तो दैट इंप्लाइज ये बन चुका dy अपॉन माइनस y इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 2y। जस्ट सिंपली क्या कर लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बन चुकी कि z माइनस 2y इनटू dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इनटू dz। dy की वैल्यू मैंने क्या कर दिया बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन चुका कि z इनटू dy माइनस ऑफ 2y इनटू dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इनटू dz। इस जो माइनस ऑफ y इनटू dz था, इस फैक्टर को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो z इनटू dy प्लस y इनटू dz माइनस ऑफ 2y इनटू dy इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एक डेरिवेटिव हुआ करता था कि d ऑफ x y। डेरिवेटिव किसका, x और y का। कैसे था कि फर्स्ट को एज इट इज रख दिया, जस्ट यहाँ पर yz ले रखा तो मैंने जस्ट yz ही ले लिया, फिर yz रख दिया। कैसे होता था आपको अगर याद हो तो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, u इनटू v रूट जिसको आप बोलते थे, कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव dz प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बन चुका। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ yz लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, ये चीज बना ली। तो सिंपली हमारे पास जो ये चीज है वो बन चुकी डेरिवेटिव ऑफ, मतलब d ऑफ y इंटू z माइनस ऑफ 2y इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, जब सिंपली इंटीग्रेशन कर देता हूं तो ये इजीली बन जाएगा, ये भी इजीली बन जाएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां से क्या बनता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इट इज b। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू yz, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू yz क्या बनता है, yz, जैसे yz माइनस ऑफ 2 टाइम y का इंटीग्रेशन क्या था, y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b, ये दो से ये दो कैंसिल, तो दैट इंप्लाइज yz माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो दैट इंप्लाइज यहां से सेकंड एनालाइज सॉल्यूशन v की वैल्यू क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी yz माइनस y स्क्वायर। दैट इंप्लाइज यहां से मैं v की वैल्यू मैंने क्या बनाई है, वो ये बनाई है yz माइनस ऑफ y स्क्वायर, ये चीज बनी बच्चों। अब देखो जो मैंने क्या कर लिया, जो इसका जनरल सॉल्यूशन था, जो इसका फॉर्मेट था जनरल सॉल्यूशन का, उसके अंदर इसको बनाने की कोशिश की। दैट इंप्लाइज यहां से जो लाग्रांज लीनियर इक्वेशन थी, इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है बच्चों हमारे पास, वो ये बन चुका। जब आप u v की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जस्ट f के अंदर इंसर्ट ही करना है, मतलब f ऑफ u v इज इक्वल टू f ऑफ u की वैल्यू पुट कर दी। वो दरअसल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या हमारे पास, yz माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास ये लाग्रांज लीनियर इक्वेशन थी, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, एक तो ये बनता है, सेकेंडली ये भी हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस लाग्रांज लीनियर इक्वेशन का, और ये भी हमारे पास क्या है, yz माइनस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस टाइप से बच्चों
जो आपके पास ये प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का, जो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन थी, इसके हमारे पास ये क्या बन चुके हैं, जनरल सॉल्यूशन बन चुके हैं। इस टाइप से बच्चों आपका जो काम था थोड़ा बहुत जो मैंने करवाया है लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो हमने भी डिस्कस किया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।